महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, बोले सबसे बड़ा दुख क्या है? बोले सबसे बड़ा दुख तो यह है कि किसी का जवान बेटा हो और उसकी मृत्यु हो जाए। इससे बड़ा दुख क्या होगा? बोले उससे बड़ा दुख क्या है? नाना प्रकार के दुखों का वर्णन किया, लेकिन अंत में कहा, बोले सबसे बड़ा दुख क्या है? बोले कष्टात कष्टतरम क्षुधा। सभी कष्टों में सबसे बड़ा कष्ट है ये भूख, क्षुधा। संध्या काल विदा कर दीनी, प्रातः ही आन खड़ी। संध्या में भोजन करके विदा किया और सुबह होते ही पुनः भूख लग गई। बाल भोग किया, दोपहर का समय हुआ, फिर से भूख लग गई। ये भूख पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए, 4 दिन रो करके शांत हो जाएंगे, लेकिन अभी जला करके आए हैं और आते ही कुछ खाने को चाहिए। हमने तो कई बार देखा है, शमशान घाट पर ही लोग समोसे कचौड़ी मंगा लेते हैं। भूख लग गई, क्योंकि बंधुओं ये जो भूख है ना, सबसे बड़ी है। इस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया। एक बार कहिए राधे राधे। बोले महाराज तो हमें करना क्या चाहिए? सुखदेव जी महाराज ने 3 सूत्र दिए हैं जीवन के। इन 3 सूत्रों को गांठ बांध करके रख लीजिएगा कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। अगर आप भगवान के होना चाहते हो, होना चाहते हैं ना? कौन कौन होना चाहते हैं? जरा हाथ खड़े करो। जय हो। सभी होना चाहते हैं। और यदि आप होना चाहते हैं, इसका अर्थ है आप हो चुके हैं। अगर आप होना चाहते हैं, इसका अर्थ है आप हो चुके हैं उनके। क्योंकि उनके हुए बिना उनके होने की इच्छा भी जागृत नहीं होती है। जब तक वो हमारे नहीं होंगे ना, तब तक उनको पाने की इच्छा भी नहीं हो सकती। एक बार कहिए राधे राधे। पहला सूत्र दिया, क्या करना चाहिए? बोले श्रोतव्य, भगवान की कथाओं का जहां भी गान हो रहा हो उसे श्रवण करें। श्रोतव्य, जहां भी कथा हो उस कथा का श्रवण करें। दूसरा सूत्र दिया, बोले कीर्तितव्यश्च, जहां कथा का गान नहीं हो रहा हो तो क्या करें? बोले स्वयं वक्ता बन करके बैठ जाओ और 2-4 लोगों को बिठा करके कथा सुनाने लग जाओ। अपने घर में बच्चों को कथा सुनाओ, अपने माता पिता को कथा सुनाओ, अपने सगे संबंधियों को कथा सुनाओ। पहला सूत्र क्या करना है? कथा सुनना है। और दूसरा सूत्र कथा को सुनाना है। बोले अगर सुनने वाला भी न मिले, सुनाने वाला भी न मिले तो क्या करें? बोले एक जगह पर बैठ जाओ और जो जो भगवान की लीलाएं हैं उन लीलाओं का चिंतन करना आरंभ करो। स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, जो भी भगवान की लीलाएं हुई हैं उन लीलाओं का स्मरण करने लग जाओ। पहली क्रिया सुने, दूसरी क्रिया कीर्तन करें, और तीसरा जब कोई ना मिले तो स्वयं भगवान की लीलाओं का स्मरण करने लगे, चिंतन करने लगे।